हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम पहुंच गए हैं वृंदावन में। और वृंदावन में आज हम आए हैं गौरी गोपाल आश्रम। जो लोग वृंदावन आए हैं उन लोगों को तो पता होगा कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ है। और गौरी गोपाल आश्रम जो पुराना आश्रम था, अब उसके सामने बिल्कुल नया आश्रम बन गया है, गौरी गोपाल आश्रम, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा भी थी। मतलब उसमें जो मूर्ति स्थापित की गई, साथ के साथ उद्घाटन भी था। इसका ब्लॉग मैं प्रॉपर वे में फिर से डालूंगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ गौरी गोपाल आश्रम के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताई थी। लेकिन अब आप लोग आएंगे तो सारी चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी होगी। जैसे हम लोग पहले गौरी गोपाल आश्रम में आते थे तो हमें जो खाने के लिए आप लोग भोजन प्रसादी पाते थे, वो पुराना जो गौरी गोपाल आश्रम था उसमें मिलता था। लेकिन अब जस्ट उसके सामने न्यू गौरी गोपाल आश्रम बन गया है, जिसमें ऊपर जाके आप वृद्ध माताएं के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ के साथ भोजन प्रसादी भी मिलती है। यहाँ पे हम आए हुए हैं, महाराज जी की यहाँ पे कथा हो रही है और कल से फिर से कथा स्टार्ट हो जाएगी। लगभग कथा 10 से 12 दिन चलने वाली है। और यहाँ पे हम लोग आए थे, हमने देखा कि यहाँ पे न्यू आश्रम, जो आप लोग जो लोग आए हुए हैं गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि सामने आश्रम बन रहा था, जो कि अब बन गया है, जिसका पूरा उद्घाटन वगैरह सब कुछ हो गया है। जिसमें मनोज तिवारी जी भी आए हुए थे, बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे। उसका वीडियो मैं प्रॉपर डालूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ गौरी गोपाल आश्रम के बारे में, कि अगर आप गौरी गोपाल आश्रम आएंगे तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पे महाराज जी की कथा तो चलती रहती है, लेकिन पहले जब आप आते थे महाराज जी के आप लोग दर्शन करते थे। जो पुराना गौरी गोपाल आश्रम था उसमें महाराज जी अपनी गद्दी पे विराजते थे, आप लोग दर्शन करते थे। लेकिन अब वहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। जो न्यू गौरी गोपाल आश्रम बन गया उसमें महाराज जी ऊपर बैठते हैं, वहाँ पे दर्शन होते हैं। यहाँ पे आज जब हुआ था यहाँ का उद्घाटन, तो यहाँ पे यज्ञ वगैरह हवन हुआ था, ये सारा यहाँ पे बना हुआ है, सब कुछ आज ही हुआ है। तो यहीं पे इनके दर्शन हुआ करेंगे। यहीं पे आप जाएंगे तो ऊपर आपको भोजन प्रसादी मिलेगी। मतलब अब आपको पुराने गौरी गोपाल आश्रम में नहीं जाना है, न्यू गौरी गोपाल आश्रम बन गया है। इसमें ही आप माताओं के दर्शन कर सकते हैं। जैसे पहले आप आते थे वृद्ध माताओं के दर्शन करते थे, वो दर्शन अब आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहीं पे कथा होगी। तो अगर आप गौरी गोपाल आश्रम आ रहे हैं, जैसे पहले आप आते थे तो वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो जाता था। जब आप भोजन प्रसादी पाने जाते थे वो एरिया थोड़ा अंदर जाके था, कंजस्टेड था। लेकिन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बहुत बड़ा हॉल बन गया है। और जैसे आप लोग लाइन में लगते थे, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पूरा ओपन है, आप आराम से जा सकते हैं। सामने खाना लगा रहता है, आप अपना प्लेट लीजिए, उसमें जितना आपको भोजन प्रसादी पानी है आप उसमें डलवाइए, बैठ के आराम से आप खा सकते हैं। खाने के लिए भी पहले सिर्फ एक लाइन हुआ करती थी, स्पेस नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने बहुत बड़ा स्पेस हॉल बनाया है, जिसमें आप बैठ के आराम से भोजन प्रसादी पा सकते हैं। साथ के साथ वहाँ पे विकलांगों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है चेयर टेबल की, वो उस पर बैठ के प्रसादी पा सकते हैं। उसके साथ जहाँ पे भी, जैसे मैंने बताया था, आप फ्री में रह सकते हैं। ये लोग देखिए ऑलरेडी लेटे हुए हैं, पूरा हॉल है, इसमें दरी बिछी रहती है। इसमें लोग खुद अपना ब्लैंकेट वगैरह चादर लेके आते हैं, बिछा के सोते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें रहने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। आधार कार्ड दिखाने के बाद आपको यहाँ पे निःशुल्क 2 दिन रुकने को दिया जाता है, आप आराम से रुक सकते हैं। वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था होती है। सामने भोजन प्रसादी मिल ही रहा होता है आश्रम में, जो आप फ्री में पा सकते हैं। तो अगर आप गौरी गोपाल आश्रम आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर फ्री में रुकने की व्यवस्था है। साथ के साथ यहाँ पे देखिए निःशुल्क आपका चिकित्सालय भी बना हुआ है। यहाँ पे पहले भोजन प्रसादी मिलती थी, अभी यहाँ पे प्रॉपर बंद है। यहाँ पे भोजन प्रसादी नहीं मिल रही, ऊपर चलती है, जो कि नया गौरी गोपाल आश्रम बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे अब आपको भोजन प्रसादी मिलेगी। यहाँ पे भोजन मिल रहा है। सामने बहुत बड़ा हॉल बन रहा है। पहले वो थोड़ा पुराना था और वहाँ इतनी साफ सफाई नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा हॉल है, आराम से बैठ के आप भोजन प्रसादी पा सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए टेबल चेयर की व्यवस्था की गई है। अंदर प्रॉपर आप बैठ के चेयर टेबल पे खा सकते हैं। देखिए कितने सारे भक्त ऑलरेडी यहाँ पे प्रसादी पा रहे हैं। तो अगर आप अब गौरी गोपाल आश्रम आएंगे तो आपको फ्री में रुकने को मिलेगा, भोजन प्रसादी आप पा सकते हैं। पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया। ये है पूरा इनका आश्रम, जो कि नया, जिसका आज ही उद्घाटन हुआ है। लिखा भी हुआ है ऊपर गौरी गोपाल आश्रम। जो पुराना वाला आश्रम था उसके जस्ट सामने है। तो हम लोग आज वृंदावन आए थे, गौरी गोपाल आश्रम आए थे, महाराज जी की कथा में भी आए
आए थे और पूरे टाइम हम महाराज जी की कथा में रहे, हमने आरती की। सारा ब्लॉग मैं आपको प्रॉपर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मनोज तिवारी वगैरह सब लोग आए हुए थे। उसके बाद हम लोग आ गए गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला। एक्चुअली आज हम वृंदावन आए थे, मेरे साथ मेरी मम्मी थी और भाई था, भाभी थी, तो वो लोग पहली बार आए थे। हम लोग तो कई बार आ भी चुके हैं, तो मैं उनको गौशाला लेके भी आ गई। तो यह है गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे महाराज जी दिन में 2 से 3 बार आते हैं, गौ सेवा करते हैं। लेकिन अभी उनका उद्घाटन हुआ है न्यू आश्रम का, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, तो अभी वो कई दिनों से गौशाला में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे बिहारी जी में, बाके बिहारी जी के दर्शन करने। अभी भोग आरती भोग लगाया जा रहा है, तो उनके जो है पट बंद हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ जब पट खुल जाएंगे उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, और कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ बिहारी जी के मंदिर में जाके, क्योंकि उनके दर्शन ही इतने मुश्किल से होते हैं। अगर हम वीडियो बनाने लगेंगे तो दर्शन कब करेंगे। हमारे बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, और हम एक दिन के लिए आए थे एक्चुअली, और शाम को मैं वापस जाना था, हमें एक शूट करना था होटल का। और यहाँ पे लोग कह रहे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अब शायद बंद हो गए हैं, लोगों ने विरोध किया, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए, देखिए पन्नी बिछा के अभी भी दर्शन हो रहे हैं। उनका रूट चेंज कर दिया गया है, जिसकी डिटेल मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। अगर आप आते हैं तो आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली लोगों ने विरोध किया था, तो रूट चेंज कर दिया गया है। दर्शन अभी भी वो करते हैं, थोड़ी दूर वो अपने कार से जाते हैं, उसके बाद वो इधर पैदल जाते हैं अपने आश्रम तक। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ इस्कॉन के सामने। भैया आप देखिए फ्राइड राइस और चाउमीन बना रहे हैं। इन भैया के पास हम अक्सर आते हैं, जब भी वृंदावन आते हैं। तो आज मैं स्पेशली अपनी मम्मी को लेके आई थी। यहाँ पे ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो अनियन गार्लिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनका मैंने प्रॉपर ब्लॉग भी डाला है अपने चैनल पे, और आप यहाँ पे आके इनके फ्राइड राइस, चाउमीन और रोल ट्राई ज़रूर करिए। वेज रोल बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ पे ये अगर आते हैं भैया शाम को 6 बजे, और 7:30, 8, साढ़े 8 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको आना है 8, साढ़े 8 तक आइए, 7:30 तक, तो ही आप यहाँ पे आके कुछ चीज़ें टेस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया विदाउट अनियन गार्लिक सारी चीज़ें भैया देते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ पे जब भी आप आएंगे आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, हमारे पास समय होता है, तो हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं भैया के पास। और इनका जो ये अभी रोल बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, आज मंचूरियन रोल बना रहे हैं, क्योंकि वेज रोल ख़त्म हो गया है, तो हम मंचूरियन रोल ले रहे हैं भैया से। उसके बाद बच्चों ने कहा हमें पिज़्ज़ा खाना है। एक्चुअली उसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी, तो बच्चों ने नहीं खाया, उन्हें हम आ गए यहाँ पे पिज़्ज़ा खिलाने। इसके बाद हम वापस आ गए थे अपने घर। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये जो मेरा आज का ब्लॉग है पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।